मॉर्निंग बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी शुड, मस्ट एंड ऑट टू। तो वेरी फर्स्ट आई वुड लाइक टू टीच यू अबाउट शुड। तो इसमें इसका हिंदी जो अनुवाद होता है, शुड का मतलब चाहिए होता है। यदि किसी वाक्य में कर्तव्य का बोध हो जिसे करने के लिए धार्मिक, नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय बाध्यता हो सकती है। ध्यान दें बच्चों, मतलब कर्तव्य का बोध हो जिसे करने के लिए धार्मिक, नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय बाध्यता हो सकती है, जो स्पष्ट रूप से दी ना हो सकता है, दी ना गई हो, बल्कि छिपी हुई होती है, तब उन वाक्यों में शुड का प्रयोग होता है। तो बच्चों ध्यान दें, ऐसे वाक्यों में, वाक्यों के लास्ट में चाहिए शब्द आता है। तो चाहिए शब्द जब आएगा तो देखो कैसे इसको बनाएंगे। चाहिए शब्द वाले में इसका एक रूल होता है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। रूल देख लें सभी लोग। रूल इसका होता है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस शुड, अगर मस्ट का यूज होगा तो मस्ट लिखेंगे, ऑट टू का यूज होगा तो ऑट टू लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी होता है। तो ध्यान दें सर, इसका रूल होता है पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, मस्ट, ऑट टू में से कोई एक, और इसके बाद वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। ये रूल इसका चलता है। तो ज़रा गौर करें बच्चों, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे या सिखाना चाहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि इसमें शुड का यूज होना चाहिए। तो देखिए ज़रा, लिखा है पहला सेंटेंस, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। देखिए इसमें चाहिए वर्ड आ रहा है, ये बता रहा है कि आप यहाँ पे शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका हमें है तो वी लिख देंगे, फिर आपको शुड लगाना है यहाँ पे तो शुड लगा देंगे, फिर मेन वर्ब की देखिए फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे सम्मान करना रिस्पेक्ट मीन्स होता है, तो इसलिए रिस्पेक्ट लिख देंगे। वी शुड रिस्पेक्ट, किसका सम्मान करना चाहिए? अपने बड़ों का, तो अवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स हो जाएगा। इसी में दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हमें प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि अगर हमें इस दुनिया में भगवान ने भेजा है तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हमें प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। देखिए इसमें चाहिए आ रहा है, तो इस वजह से इसको बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो वी हो जाएगा, फिर चाहिए की शुड हो जाएगी। अब मेन वर्ब जाना, तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो हो गई। कहाँ जाना है? मंदिर, तो टू टेम्पल हो जाएगी, और डेली मतलब प्रतिदिन। ऐसे अगला सेंटेंस देखते हैं, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सहायता करनी चाहिए मतलब ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपने अंदर ये क्षमता रखते हैं कि किसी की मदद कर सकते हैं तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इसलिए देखिए सब्जेक्ट बनाएंगे, हमें पहले वी, आप चाहिए कि शुड, इसके बाद सहायता करना हेल्प मीन्स होता है, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म, किसकी खास सहायता करना चाहिए? गरीबों की, तो द पुअर, ऐसे बना देंगे। ऐसे अगला देखें, हमें देशभक्त होना चाहिए। तो ये भी हमारी ड्यूटी है कि हम अपने देश की सेवा करें, तो देशभक्त हमें होना चाहिए। तो देखिए इसको बनाएंगे तो हो जाएगा वी शुड, और होने की इंग्लिश होती है बी, तो इसलिए बी लिख देंगे, वी शुड बी। अब क्या होना चाहिए? देशभक्त, तो पैट्रियोट। दूसरे अर्थों में देखते हैं, शुड का प्रयोग शिक्षा या सुझाव या संभावना के लिए भी किया जाता है। जैसे देखें, तुम्हें अपने विद्यालय समय पर जाना चाहिए। ये आपको शिक्षा दी जा रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप समय पर विद्यालय जाएं, जिससे कि आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें या अच्छी अच्छी बातें विद्यालय में सीख सकें। अगर आप समय विद्यालय नहीं जाएंगे तो आपका कोई ना कोई लेसन मिसिंग हो जाएगा, जिससे आप सारी बातें नहीं सीख पाएंगे। तो ज़रा देखते हैं, तुम्हें अपने विद्यालय समय पर जाना चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका यू हो गया, तो यू लिख दिया गया, शुड लगाया गया। अब मेन वर्ब यहाँ पे जाना है तो गो लिख दिया गया है, यू शुड गो, कहाँ जाना चाहिए? स्कूल, टू स्कूल, का किसके स्कूल जाना चाहिए? यू शुड गो टू योर स्कूल होना चाहिए, क्योंकि अपने विद्यालय लिखा है इसलिए यहाँ पे योर लगा देना। यू शुड गो टू योर स्कूल,
कब जाना चाहिए? समय पर। तो इन टाइम, इन टाइम मतलब समय पर होता है। अब आगे देखें, तुम्हें एक अध्यापक होना चाहिए, ये सुझाव दिया जा रहा है। हो सकता है किसी ने आपके अंदर वो टैलेंट देखा हो जिससे कि आप किसी को बड़ी आसानी से पढ़ा सकते हो, तो इसलिए उसने आपसे बोला कि तुम्हें एक अध्यापक होना चाहिए। तो ये सुझाव है उसका। तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया। आप चाहिए बनाएंगे शुड, और इसके बाद होने की बी बना देंगे। अब क्या होना चाहिए? एक अध्यापक, तो आ टीचर ऐसे लिख देंगे। यू शुड बी आ टीचर। तुम्हारी माताजी को रसोई में होना चाहिए। अब ये संभावना है इस सेंटेंस में, मतलब आपसे वो कह रहा है, कहने वाला कि इस समय आपकी माताजी को कहाँ होना चाहिए? किचन में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन संभावना है, इसलिए वो कह रहा है। तो तुम्हारी माताजी को रसोई में होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ तुम्हारी माताजी, आप इसमें सब्जेक्ट हो गई, तो योर मदर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद शुड लगा दिया। अब होना इसमें भी आ रहा है तो बी लगा दिया। योर मदर शुड बी कहाँ होना चाहिए? इन द किचन। इन द, योर मदर शुड बी इन द किचन, या इन किचन भी लिख सकते हैं। आज रात को भारी वर्षा होनी चाहिए। अब इसमें भी संभावना व्यक्त हो रही, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है बादल दिख रहे हो आकाश में, इसलिए आदमी कह रहा हो कि मतलब आज रात को भारी वर्षा होनी चाहिए। बहुत हो सकता है बहुत बादल हो, उनको देख करके मतलब ऐसी संभावना की जा रही, तो संभावना के अर्थ में भी शुड का यूज हो जाता है। लेकिन लास्ट में चाहिए होना चाहिए बस। अगर सकता है, सकती है आता तो मे का यूज होता है यहाँ पे। तो आज रात को भारी वर्षा होना चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए इट बनेगा। आपको पहले कुछ वीडियो लेक्चर जो बताए गए उनमें बताया जा चुका है इट का यूज़। तो इट अब आपके पास सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद शुड, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्षा होना रेन मीन्स होता है। इट शुड रेन, कैसी वर्षा होना? भारी, तो हैविली। हैविली मतलब होता है भारी। कब? आज रात। आज रात की इंग्लिश होती है टू नाइट। तो इस तरह से ये आपका यूज ऑफ शुड हो गया। अब बच्चों देखते हैं हम लोग यूज ऑफ मस्ट। देखिए मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, मतलब जब जैसे शुड का मतलब चाहिए था, वैसे ही मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए होता है। तो यदि किसी वाक्य में कर्तव्य का पालन करने के लिए जोर डाला जाए या कर्तव्य का पालन आवश्यक हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी का प्रयोग करके सेंटेंस बनाना चाहिए। अब ऐसे वाक्यों में सबसे बड़ी पहचान होती है कि अवश्य दिया होगा या ज़रूर दिया होगा। जैसे हमें अवश्य ही सदा सत्य बोलना चाहिए, तो देखिए पहले हमें की बनाएंगे वी, अवश्य और चाहिए की हो गई मस्ट। अब सदा ही मतलब ऑलवेज, तो हो जाएगा वी मस्ट ऑलवेज। याद रखो बच्चों, ऑलवेज या नेवर या नॉट का प्रयोग शुड मस्ट के बाद ही करते हैं, तो वी मस्ट ऑलवेज। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सत्य बोलना होता है स्पीक द ट्रुथ, तो बन जाएगा वी मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। हमें अच्छा नागरिक अवश्य बनना चाहिए। बनना मतलब होना, तो बी मीन्स होता है, तो हो जाएगा वी मस्ट, मस्ट किसकी बन गई? अवश्य और चाहिए की। वी मस्ट बी मतलब बनना चाहिए क्या? अ गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक। अब आगे देखें, कभी इसी में अगला रूल आते हैं, कभी कभी अनुमान जिसको गेस कहते हैं। फ्यूचर टेंस में आपने अक्सर देखा होगा कभी कभी अनुमान लगाया जाता है, वाक्यों के अंत में गागी गे आता है, लेकिन अवश्य भी दिया होता है, जैसे उसे वहाँ अवश्य होना चाहिए, तो ही मस्ट बी देयर ऐसे करके बनाते हैं। तो वैसे ही देखिए सेंटेंस है यहाँ पे आपके। अब इस सेंटेंस में हमने अनुमान लगाया, जैसे एक सेंटेंस था, तुम अवश्य ही एक अध्यापक होगे, मतलब ऐसा गेस किया जा रहा है कि तुम अवश्य ही क्या होगे? एक अध्यापक होगे। तो अवश्य ही की इंग्लिश बन गई मस्ट, तो यू मस्ट बी, आप अवश्य ही होंगे, क्या होंगे? अ टीचर, मतलब एक अध्यापक। तो मस्ट बी का यहाँ पे मतलब हो गया अवश्य ही होंगे, होना हो गया बी मीन्स। आपका भाई अवश्य ही जेल में होगा, ये भी गैस किया जा रहा है, तो इस वजह से बनेगा, देखिए फ्यूचर में है और अवश्य दिया हुआ है तो मस्ट का यूज़ करेंगे। योर ब्रदर मस्ट बी इन जेल ऐसे बन जाएगा।
ऐसे देखिए इसी में तीसरा यूज होता है यदि किसी वाक्य में किसी कार्य या व्यक्ति के होने की निश्चितता हो। अब किसी वाक्य में ऐसा लग रहा हो कि ये काम अवश्य ही हो जाएगा या ये व्यक्ति अवश्य ही वहाँ पर होगा, तो ऐसी कंडीशन में निश्चितता व्यक्त होती है। और जब निश्चितता व्यक्त होगी तो सब्जेक्ट के बाद मस्ट का यूज़ करेंगे, जैसे इसमें मैंने किया। मस्ट बी का यहाँ पे यूज हो सकता है या मस्ट का यूज हो सकता है। जैसे देखें, तुम्हारी माताजी अवश्य ही रसोई घर में होंगी, तो योर मदर मस्ट, अब यहाँ पे होंगी कि बी बन जाएगी, तो योर मदर मस्ट बी कहाँ होंगी? इन किचन। अब आगे देखें, हमें निश्चित ही सत्य बोलना चाहिए, तो देखिए हमें की बनेगी वी, मस्ट हो गई आपकी मॉडल ऑक्सिलरी। अब मेन वर्ब क्या है? बोलना, तो स्पीक मीन्स हो गया, और क्या है बोलना? सच, मतलब द ट्रुथ हो गया। तो इस तरह से वी मस्ट स्पीक द ट्रुथ इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको मस्ट का यूज बता दिया। देखते हैं बेटा यूज ऑफ ऑट टू। ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन इसका प्रयोग नैतिक कर्तव्य, नैतिक बंधन, शिक्षा या संभावना के लिए किया जाता है। ज़रा सब लोग गौर से देखें, प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मतलब हर व्यक्ति की ये मोरल ड्यूटी है कि उसे बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो देखिए क्या बनाएंगे इसका? एवरी पर्सन, अब यहाँ पे ऑट टू का यूज़ करेंगे। ऑट टू का मतलब भी चाहिए है। एवरी पर्सन ऑट टू सर्व हिज पेरेंट्स, ऐसे बनेगा। सर्व मतलब सेवा करना होता है, तो ये इसकी आ जाएगी हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की। हमें देश के प्रति वफ़ादार होना चाहिए, मतलब ये भी हमारा कर्तव्य है कि हम जिस देश में रहते हैं उसके प्रति हमें वफ़ादार होना चाहिए। तो वी ऑट टू बी, वी ऑट टू मतलब चाहिए। अब होने की यहाँ पे बी बनेगी, बी। अब वफ़ादार का होता है मतलब लॉयल। वी ऑट टू बी लॉयल, किसके प्रति? टूवर्ड्स द कंट्री। टूवर्ड्स द कंट्री मतलब होता है के प्रति। टूवर्ड्स का मतलब के प्रति, किसके प्रति? द कंट्री मतलब देश के प्रति। हमें दूसरों के दोषों पर हंसना नहीं चाहिए, तो इसमें बनेगा वी ऑट नॉट टू। ऑट टू था, यहाँ पे जब नॉट लगाना है तो दो पार्ट हैं इसके, तो उनके बीच में लगाएंगे। वी ऑट नॉट टू लाफ एट अदर पीपल्स फॉल्ट। जरा गौर करें, वी ऑट नॉट टू लाफ, हमें नहीं हंसना चाहिए, किस पर? एट अदर पीपल्स फॉल्ट, मतलब दूसरे लोगों के दोषों पर। तो इस तरह से बन जाएगा। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे अभी मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूल नहीं बताए, लेकिन आप समझ लें। नेगेटिव में क्या करना है? शुड के बाद, मस्ट के बाद नॉट लगा देना है, और ऑट और टू के बीच में नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव में अगर यस या नो टाइप हो तो शुड या मस्ट को आगे निकाल देना, और टू के यूज़ में ऑट को आगे निकालना और टू को सब्जेक्ट के बाद रखना। ऐसे WH टाइप का अगर रूल होगा तो WH वर्ड को पहले लिखेंगे, फिर शुड या मस्ट या ऑट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर ऑट टू का प्रयोग था तो टू अब बचा था उसको सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। इस तरह से इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आसानी से बना सकते हैं। तो बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।